अस्सलामुअलैकुम क्लास। चेन रूल का जो टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होती है? कोई भी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है फाई। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा स्केलर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। अगर इस स्केलर क्वांटिटी को हमने मैग्नीट्यूड इसका है, इसमें डायरेक्शन लानी हो, मतलब इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाना हो, तो हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो फाई स्केलर क्वांटिटी है ना, ये इस तरह से एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई जी। आप फाई की जगह एफ़ कर लें, यू कर लें, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रेडियंट में हम फाई से ही डिनोट करते हैं। आप एफ़ लिख लें, एफ़ एक्स वाई जी का फंक्शन है, तो फिर एफ़ हम क्या कहेंगे कि एक स्केलर क्वांटिटी है। हम ले रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि ग्रेडियंट बेसिकली क्या होती है, कोई स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अगर हमने इसको वेक्टर बनाना हो, इफ़ वी कन्वर्ट इनटू वेक्टर, अगर हमने इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो फिर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी डेल है। डेल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर था फाई। जब मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी डेल के साथ मल्टीप्लाई किया तो मतलब अब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देखें, ये डेल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? स्केलर के साथ। ये हम ऊपर बता चुके हैं कि ये जो फाई है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर डेल फाई का आंसर क्या आएगा? इसके अंदर वेक्टर है, स्केलर है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, पहले तो मैग्नीट्यूड था, जब हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आ गई। तो ये जो डेल फाई होता है ना, इसका ग्रेडियंट, इसको डेल फाई को जब हम इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं ना, वेक्टर और स्केलर, तो हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। अब इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है जो आगे क्वेश्चंस में हमने अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। डेल फाई, फाई फंक्शन था एक्स वाई जी का, तो हम लिख सकते हैं फाई का, यहाँ पे हमने डेल लेना है ना, उसका ऑपरेटर अप्लाई करना है, डेल ऑपरेटर। तो ये इस तरह से अप्लाई होता है। फाई का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई यूनिट वेक्टर, आई जे के यूनिट वेक्टर्स किसके अलोंग होंगे? एक्स वाई जी डायरेक्शन के अलोंग होंगे। तो फिर हम फाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे साथ जे यूनिट वेक्टर, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी के यूनिट वेक्टर। इसी से आगे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स भी पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है इसी ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट का हमें मतलब पता चल गया कि ग्रेडियंट क्या है। अगर जब हम स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट को अप्लाई भी किया, इस पे एक ऑपरेटर था फाई एक्स वाई जी पे, हमने डेल यानी कि इस ऑपरेटर को अप्लाई किया, मतलब फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। आई जे के क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं, किसके अलोंग? एक्स वाई जी डायरेक्शन के अलोंग। तो ये एक मेन फार्मूला है ग्रेडियंट का जो आपने याद रखना है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। अब फाई इसमें इस तरह से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। फाइंड द ग्रेडियंट, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस फंक्शन का, ये जो गिवन है किस पॉइंट पे? 1 2 3 इस पॉइंट पे, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 3। अब हम लास्ट पे पॉइंट्स पुट करेंगे। तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट को अगर हम फाई पे अप्लाई करें ना, मतलब इसको, इस ऑपरेटर डेल को, बेसिकली वेक्टर को स्केलर पे अप्लाई करें, तो ग्रेडियंट इस तरह से बनता है, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वही फार्मूला जो स्टार्ट में मैंने डेफिनेशन में बताया था ग्रेडियंट की, फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, साथ जे यूनिट वेक्टर, फिर फाई का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू जी और के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास फाई फंक्शन गिवन है। यहाँ पे हम फाई को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये तीनों डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देने हैं, तो हमारे पास ग्रेडियंट का आंसर आएगा। लास्ट में हम ये पॉइंट पुट कर देंगे। तो फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई और जी तो कांस्टेंट है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स का ही डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लेंगे, 2x, बाकी जीरो हो जाएंगे। फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जस्ट वाई का लेंगे क्योंकि बाकी जीरो हो जाएंगे। वाई वाले फंक्शन का वाई स्क्वायर था तो 2y आ जाएगा। फिर हम सॉरी नेक्स्ट हम फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे और यहाँ पे 2z आ जाएगा। तो अब हमने इस फार्मूला के अंदर ग्रेडियंट वाले फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ डेल फाई।
फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 2x आया है, साथ i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये 2y और साथ j यूनिट वेक्टर इसी तरह। फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z जिसका आंसर 2z आया, साथ k यूनिट वेक्टर इसी तरह। ये तो हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है। अब ये कहा गया था कि ग्रेडियंट किस पॉइंट पे फाइंड करें, इस पॉइंट पे फाइंड करें। तो इसमें इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। z की वैल्यू इसमें 3 है। तो अब हम ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट इस पॉइंट पे आ जाएगा। जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, साथ i यूनिट वेक्टर। फिर +2 y की जगह पे 2 आ जाएगा, साथ j यूनिट वेक्टर। फिर +2 z की जगह पे 3 आ जाएगा और साथ k यूनिट वेक्टर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 2 i यूनिट वेक्टर, 2 2s आर 4 हो जाएगा, j यूनिट वेक्टर 3 2s आर 6 और k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इस ग्रेडियंट का गिवन पॉइंट पे। जो पॉइंट गिवन था उस पॉइंट पे ये ग्रेडियंट का आंसर आ गया है। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें फाई फंक्शन अब इस तरह से गिवन है 3x² y माइनस वाई क्यूब z²। फाइंड हमने ग्रेडियंट करना है इस फंक्शन फाई का। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एट दिस पॉइंट 1 -2 एंड -1। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट का फार्मूला लिख लेते हैं, ग्रेडियंट एट फाई। तो ये फार्मूला होता है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स, यानी कि फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साथ आई यूनिट वेक्टर। फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे यूनिट वेक्टर। फिर फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा और साथ k यूनिट वेक्टर। अब हम ये सारे डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं। फाई फंक्शन जो गिवन है पहले इसको लिखेंगे, 3x² y है और -y³ z² है। ये फंक्शन इस तरह से गिवन है। अब हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे। पार्शियल फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे 6x आ जाएगा, साथ y इसी तरह आ जाएगा। अब इसमें तो x है नहीं, ये 0, मतलब यही वैल्यू आ जाएगी 6xy। अब हमने फाई का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे 3x² इसी तरह y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा y की रिस्पेक्ट से। इसमें पावर शुरू में आएगी 3y² और z² आ जाएगा, क्योंकि z तो इसी तरह साथ आ जाएगा ना, y का जस्ट हमने डेरिवेटिव लेना था। अब हम फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, क्योंकि हमें 3 डेरिवेटिव्स चाहिए यहाँ पुट करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसमें तो z नहीं है, 0 हो जाएगा। इसमें माइनस इसी तरह क्योंकि साथ माइनस है तो इसका डेरिवेटिव 2z, 2 शुरू में आ जाएगा, y³ और साथ z आ जाएगा। ये तीनों डेरिवेटिव्स अब हमने इस फार्मूला के अंदर पुट कर देने हैं ग्रेडियंट के। तो डेल फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6xy i यूनिट वेक्टर। फिर प्लस फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 3x² माइनस 3y² और z² साथ j यूनिट वेक्टर। फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z माइनस 2y³ और z यहाँ पे k यूनिट वेक्टर। ये हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है, लेकिन ग्रेडियंट के लिए एक पॉइंट गिवन था। वो पॉइंट क्या है, 1 -2 -1। इस पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब हमने जो ग्रेडियंट फाइंड करना है इस पॉइंट के लिए फाइंड करना है। तो इसका मतलब है इसमें x1 y -2 z -1 है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बेशक साथ इस तरह पहले आप लिख लें कि x इसके अंदर 1 है, y -2 है और z की वैल्यू -1 है। तो अब ये पॉइंट हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ग्रेडियंट का आंसर इस पॉइंट पे आ जाएगा 6। इसी तरह x की जगह पे 1, y की जगह पे -2 पुट करेंगे, i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट इसी तरह लगा लेते हैं, 3x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 y की जगह पे -2 इसका स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और साथ j यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस या प्लस ही रहने देते हैं, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। -2 y का क्यूब, तो मतलब -2 का क्यूब और साथ z इसकी जगह पे -1 और साथ k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इसकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि पॉइंट तो हमने पुट कर लिया है। 6 2s आर ये -12 i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ पे 3 -2 का स्क्वायर 4 और ये 1 आ जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों की पावर इवन है तो ये प्लस दरमियान में माइनस ही रहेगा। 4 3s आर 12, 12 1s आर 12 आ जाएगा यहाँ पे j यूनिट वेक्टर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -2 का क्यूब -8 आएगा और साथ ये -1 और k यूनिट वेक्टर इसी तरह आ जाएगा।
अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -12i, ये इसी तरह 3 - 12 -9j, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साथ ये माइनस है, -8 2s are 16k, तो ये -16k बन जाएगा। सो ग्रेडियंट का आंसर हमारे पास आ चुका है गिवन पॉइंट पे, ये इसका आंसर होगा।